मैं एक हाउसवाइफ हूँ। अभी मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी ही की थी कि मेरी शादी हो गई और मैं ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में ज्यादा लोग नहीं थे। ससुर जी की बहुत पहले ही मृत्यु हो गई थी और सास अभी जिंदा थी और एक छोटी ननद थी। वह मेडिकल की तैयारी कर रही थी और मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, जबकि मेरे पति एक दफ्तर में जॉब करता था। मेरे ससुर की अच्छी खासी पेंशन पेंशन थी जो मेरी ननद की पढ़ाई पर खर्च हो जाती थी, और जो पैसे मेरे पति कमाते थे उनकी तनख्वाह से घर अच्छे से चल जाता था। मेरी सास हमेशा अपने काम से मतलब रखती थी, इसलिए वह मुझसे दूर ही रहती थी और ज्यादा मुझे रोक टोक भी नहीं करती। जबकि इन बातों से मुझे अपनी बेइज्जती लगती थी, क्योंकि उनकी बातों को मेरे मायके वालों ने भी नोटिस किया था। और एक दिन जब मेरी भाभी मेरे घर पर आई हुई थी, तब वह मुझसे कहने लगी, लगता है तुम्हारी सास तुम्हें ज्यादा भाव नहीं देती है। देखो कैसे दोनों माँ बेटी खाना खाकर अपने कमरे में चली गई और तुम्हें नजरअंदाज कर दिया। यह भी नहीं हुआ कि तुम्हारे मायके से कोई आया है तो उससे थोड़ी देर बातें ही कर ले। मैंने अपनी भाभी की बात चुपचाप सुन ली, पर उनसे कुछ बोली नहीं। और फिर मैं दिल में सोचने लगी कि भाभी ठीक ही तो कह रही थी। जब से मैं इस घर में आई हूँ कोई मुझसे सीधी बात भी नहीं करता है। माँ पूजा पाठ में और बेटी तो पढ़ाई का बहाना करके अपने कमरे में ही फंसी रहती है, जबकि मैं बेचारी कमरे में बैठकर बोर हो जाती हूँ। पर मैं क्या कर सकती थी। इन्हीं सब बातों के कारण मेरे अंदर कड़वाहट आने लगी और फिर मेरे दिमाग में गलत गलत विचार आने लगे। किसी ने सच कहा है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। फिर एक दिन मेरे मन में यह ख्याल आया कि यह दोनों तो मेरे पति के पैसों पर ही पल रही है। और फिर मुझ में घमंड आ गया और मैं दूसरे बहुओं की तरह नखरे दिखाने लगी। और फिर बहुत कोशिश की कि मेरी सास और मेरी ननद मुझसे कुछ कहे, पर मेरी सास तो पूजा पाठ में और मेरी ननद पढ़ाई में ही बिजी रहती थी। मेरी सास तो खाना भी खुद ही बना लेती थी, जबकि उसकी उम्र हो चुकी थी। मुझे मेरी सास कभी किसी बात के लिए कुछ बोलती नहीं थी, ना ही कभी मुझ पर गुस्सा होती और ना ही मुझ पर अपना प्यार ही जताती। इन्हीं सब बातों से मुझे लगता था कि मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती है। यह सारी बात मैंने अपनी माँ को फोन करके बताई। मेरी माँ उल्टा मुझे ही डांटने लगी और बोली, बेटा तुम तो भगवान की कृपा मानो कि उस दलदल से अभी तक बची हुई हो, वरना मुझे ही देख लो कि बहू के होते हुए भी मैं सारा काम करती हूँ। तुम्हारी भाभी को कुछ भी काम करने के लिए कहती हूँ तो मुझे ही चार बातें सुनाने लगती है। इसलिए तुम्हें यह सब कह रही हूँ। जब तक तुम्हारी सास तुम्हें किचन संभालने को नहीं कहती तुम खुद से मत कहना, क्योंकि जब तुम्हारी सास मर जाएगी तब तुम्हें एहसास होगा कि उसने तुम पर कितना एहसान किया। और मेरी माँ ने मुझे समझाकर फोन काट दिया। एक दिन मुझे बहुत ही गुस्सा आया और मुझसे रहा नहीं गया, और मेरे मन में जो भी आया मैंने अपनी सास को सुना दिया। और अपनी सास से यह भी कह दिया कि मेरे पति की तनख्वाह से ही यह घर चलता है। तो मेरी सास बहुत ही गुस्सा हो गई और मुझसे बोली, अगर तुझे अपने पति की तनख्वाह का इतना गुमान है तो अपने पति को लेकर मैके जा बैठो, हमारा तो भगवान है। यह सुनकर मैं चुप हो गई और दोबारा मैंने इस बारे में बातें करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मेरे मैके में तो 3 ही कमरे थे और उन पर मेरी भाभीियों का कब्जा जमा कर बैठी थी। इसलिए मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी। फिर जब तक मेरी सास जिंदा रही मैं उन दोनों को बर्दाश्त करती रही। वैसे भी मेरी ननद मेरी किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करती थी। वह तो सारा दिन घर से बाहर रहती थी, जबकि मेरी सास ने भी कभी भी मेरे साथ झगड़ा नहीं किया। और जब एक दिन अचानक मेरी सास इस दुनिया को छोड़कर चली गई, तब मुझे अपनी माँ की बातें याद आई कि तेरी सास ने तो तुझे जिंदगी की चुनौतियों से बचाकर रखा था। इस बात का एहसास मुझे अब हो रहा था। सारे घर की जिम्मेदारी अचानक से मेरे कंधों पर आ गई थी। मेरी ननद को तो वैसे ही पढ़ाई का बहाना था, इसलिए उसने तो घर के कामों में मेरी मदद करने से मना कर ही दिया था। ऐसे में मेरी जान और आफत में आ गई, क्योंकि उन दिनों मैं प्रेग्नेंट थी। खैर जब माथे पर जिम्मेदारी आई तो सारा काम मैं सीख गई। वक्त यूं ही गुजरता गया
और वक्त के साथ साथ मेरी ननद और भी बिजी हो गई और मैं उससे और भी अंदर अंदर जलने लगी, क्योंकि मेरी ननद बहुत ही खूबसूरत थी और दिमाग वाली भी थी। मेरी सास के मरने के बाद मेरी ननद मेरी पति की जिम्मेदारी बन गई थी, पर मेरी ननद बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। वो मेरे पति के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। पहले तो मेरे ससुर जी के पेंशन से उसकी पढ़ाई का खर्चा निकल जाता था, पर मेरी सास के चले जाने के बाद वो पेंशन भी मिलना बंद हो गया था। जब पेंशन के पैसे मिलते थे तब वह पैसों को खूब उड़ाती थी। हर समय घर से बाहर ही रहती थी। वह अपनी बहुत ही मनमानी करती थी और मेरी कोई भी बात नहीं सुनती थी, और पढ़ाई के नाम पर वह सारा दिन घर के बाहर रहती थी और रात को आते ही अपने कमरे में जाकर सो जाती थी। उसे नहीं पता रहता था कि घर कैसे चल रहा है और आजकल कितनी महंगाई हो गई है। उस दौरान हमारे 2 बच्चे हो गए थे और मुझे आटा दाल का भाव पता चल गया था। अब तो तनख्वाह में गुजारा मुश्किल हो रहा था। मैंने एक दिन अपने पति से कहा कि अपनी बहन से कहो कि बस अब पढ़ाई छोड़कर शादी कर ले, मगर वह तो गुस्सा हो गए और चिल्लाकर कहने लगे, यह घर, बच्चे और मेरी बहन मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम मेरी बहन को उसमें मत घसीटा करो। डॉक्टर बनना सिर्फ उसका ही नहीं, मेरे और मेरे माँ पापा का भी ख्वाब था, इसीलिए वह जो कुछ भी कर रही है उसे करने दो। यह सुनकर मैं तो अचंभित हो गई और फिर मैंने कभी भी अपने पति से इस मसले के बारे में जिक्र नहीं किया, और मैंने दिल ही दिल में सोच लिया कि आइंदा मैं इस बात के बारे में जिक्र नहीं करूंगी। और यह वक्त गुजरता गया और मेरी ननद मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन गई। उसकी तनख्वाह मेरे पति से ज्यादा थी। यह देखकर मैं लालच में आ गई और मैं अपने दिल में सोचने लगी, काश मेरी ननद की शादी मेरे भाई से हो जाए, क्योंकि मेरा एक आखिरी भाई शादी के लिए बचा हुआ था। वैसे तो वह पढ़ रहा था और अभी उसकी पढ़ाई बाकी थी। फिर भी मैं सोचने लगी, अगर मेरी ननद की शादी मेरे भाई से हो जाती है तो फिर मेरे भाई को जॉब करने की क्या जरूरत है। मेरी ननद की तनख्वाह तो बहुत ही ज्यादा है, मेरा भाई तो बैठकर भी खा सकता है। इसलिए मैं चाहती थी कि मेरी ननद की शादी मेरे भाई से हो जाए, पर वह किसी के भी आगे घास नहीं डालती थी। वह अच्छा से खाती पीती और खूब फैशन करती थी। उसके कई चाहने वाले भी थे। फिर एक दिन मेरी ननद ने हम दोनों को बताया कि मैं आप लोगों से अपने एक दोस्त को मिलवाना चाहती हूँ, और फिर वह बोली, हम दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा कि भाई भाभी के होते हुए उसने खुद ही अपनी शादी का फैसला कर लिया और हमसे पूछना भी गवार नहीं समझा। यह बातें मैंने अपने पति से दबी हुई आवाज में कही ताकि वह फिर गुस्सा न हो जाए, पर वह बोला, उसे कोई इतराज नहीं है, वह तो अपनी बहन के फैसलों से बड़ा ही खुश लग रहा था। और एक दिन उसे लड़के को मेरी ननद घर ले आई जिससे वह शादी करना चाहती थी और अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी। वह भी एक डॉक्टर ही था और मेरी ननद से भी ज्यादा हैंडसम और काबिल था। यह देखकर तो मैं और भी चल गई, क्योंकि मेरे पति को तो अपनी बहन पर पूरा भरोसा था और वह इस रिश्ते से खुश था। और फिर एक दिन उन दोनों की बड़ी धूमधाम से सगाई हो गई और शादी की तारीख 1 महीने के बाद ही रखा गया, क्योंकि मेरी ननद के होने वाले पति एक कोर्स के सिलसिले में बाहर चला गया था और 1 महीने के बाद वापस आता। उसके बाद उन दोनों की शादी होती। अब मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मैंने अपनी ननद के खिलाफ साजिश रचना स्टार्ट कर दिया। मेरी ननद अपनी कमाई पर बहुत ही अकड़ रही थी। उसने जैसा चाहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। पहले तो वह घर में गैरों की तरह रहती थी, पर अब तो और अजनबी सी बन गई थी। पैसा, शोहरत और खूबसूरत पति मिलने पर वह मगरूर हो गई थी और अब तो उसके पांव भी जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि बहुत बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो कि अपने ख्वाब पूरे कर पाते हैं। इन सब कारणों से मैं अपनी ननद से हर समय जलती रहती थी और मैं बुरा सोचने लगी। मैं चाहती थी कि अगर मेरी ननद मेरी भाभी नहीं बनी तो वह किसी और की भी पत्नी नहीं बन सकती है। इसलिए मैं ऐसा कुछ सोचने लगी जिससे मेरी ननद की शादी टूट जाए और वह अपनी औकात में आ जाए।
इसलिए मैंने एक दिन अपने दिमाग में प्लान बनाया कि मैं सीढ़ियों पर तेल गिरा दूंगी और मेरी ननद जब सुबह अपने कमरे से निकल के सीढ़ियों से उतर के नीचे आएगी तो उसका पैर फिसल जाएगा और वह उसका पैर टूट जाएगा, क्योंकि मेरी ननद ऊपर के कमरे में रहती थी और हम लोग नीचे के कमरे में रहते थे। और फिर रात में जब सभी लोग सो गए तो मैं चुपके से उठी और सीढ़ियों पर तेल गिराकर अपने कमरे में वापस आ गई और दिल ही दिल में खुश होने लगी कि सुबह जब मेरी ननद सीढ़ियों से नीचे उतरेगी तो उसका पैर टूट जाएगा। और फिर मैं यह सोचते सोचते नींद में चली गई और सपने देखने लगी कि मेरी ननद की टांगे टूट चुकी है और उसका पति उसे छोड़कर चला गया है। और फिर उसकी शादी मैंने अपने भाई से करवा दी है और फिर मैं अपने मैके गई हूँ तो उससे खूब अपनी सेवा करवा रही हूँ और उसको अपना तेवर दिखा रही हूँ। लेकिन जब सुबह मेरी आंखें खुली तो याद आया यह तो सिर्फ सपना था, मगर मैंने जो इंतजाम कर रखा था उससे यह सपना जल्दी हकीकत के रूप में आने वाला था। मैंने सोचा जैसा था वैसा ही हुआ। सुबह नाश्ता बनाते हुए मैं किसी के चीखने की आवाज सुनकर किचन से बाहर आई, मगर सामने का मंजर देखकर मेरी तो जैसी जान ही निकल गई, क्योंकि मेरी ननद तो ऊपर खड़ी थी जबकि सीढ़ियों पर मेरा पति गिरा हुआ था। मेरी ननद जैसे ही अपने भाई को सीढ़ियों पर गिरते हुए देखती है वह भी नीचे आने लगती है, पर मेरा पति उसे जोर से कहता है कि तुम नीचे मत उतरना, सीढ़ियों पर तेल गिरा हुआ है। और यह सुनकर वह रुक जाती है। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और पति को उठाते हुए कहा, यह तुम सुबह सुबह ऊपर कहाँ जा रहे थे? पति मेरी बात का जवाब देने के बजाय मुझे घूरकर देखने लगे। यह देखकर मेरा दिल धड़कने लगा कि यकीनन ये मेरी सच्चाई जान चुके हैं कि यह कार्य मेरा ही किया हुआ है। और फिर मैंने जल्दी से सीढ़ियों को साफ किया। फिर मेरी ननद भी नीचे उतरकर अपने भाई की टांगों को चेक किया और कहा कि भाई की टांगे टूट चुकी है। और मेरा पति बिस्तर पर आ गया, मगर उसने अपनी बहन की शादी करवा दी और मेरी ननद अपने पति के साथ विदेश चली गई, जबकि मैं अपने पति की टांगे टूटने की वजह से और भी मुसीबत में पड़ गई, क्योंकि रात दिन मुझे उनकी सेवा करनी पड़ती थी और फिर वह ऑफिस भी ना जा पाया था, जिसकी वजह से तनख्वाह भी ना मिल पाई और घर में पैसों की बहुत तंगी हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने अपनी ननद का बुरा चाहा था, लेकिन भगवान ने मुझे उसकी सजा दे दी। सच कहा है किसी ने, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है सबसे पहले वही उसमें गिरता है। इसीलिए हमेशा जहां तक हो सके सभी के साथ अच्छा करो, और अगर आप उसके साथ अच्छा नहीं कर सकते हो तो उसके साथ बुरा भी मत करो। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा और प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।